मित्रों, बचपन से ही हम और आप अपने बड़े बुजुर्गों से यह सुनते आए हैं कि बुरे काम करने वालों का नरक की आग में जलना होता है। जी हाँ, वही नरक जहाँ यमराज अमृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। वैसे हिंदू शास्त्रों में भी मृत्यु के बाद नरक या स्वर्ग के मिलने का उल्लेख मिलता है। अगर मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, और अगर कर्म बुरे हो तो नरक भोगना तय है। मित्रों, स्वागत है आप सबका यादव वॉइस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में उस गरुड़ पुराण में बताए गए कुछ कर्मों के बारे में जानेंगे जिन्हें करने से आप अपने आप को नरक के द्वार से बचा सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर आत्मा के साथ व्यवहार किया जाता है, और उसने कैसे कर्म किए हैं इसी पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं उन बुरे कर्मों के बारे में जिन्हें करने से हमें नरक की प्राप्ति होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भवती स्त्री, भ्रूण और नवजात शिशु की हत्या करने वालों को नरक में जगह मिलती है। इसके अलावा जो पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करता है, मदिरा पान और मांस खाता है, उसे भी नरक में जाना पड़ता है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले नरक में अवश्य जाते हैं। मान्यता के अनुसार गरीब, बीमार, असहाय, अनाथ और बुजुर्गों को कष्ट देने वाले लोगों के मरने के बाद उनकी बहुत बुरी स्थिति होती है और उन्हें नरक में यमदूतों द्वारा बहुत कष्ट दिया जाता है। पितरों के साधन न करने वाले लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो दूसरों के पैसों पर नजर रखता है उन्हें भी नरक नसीब होता है। तो चलिए मित्रों, अब उन कर्मों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें करने से आप नरक जाने से खुद को बचा सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार रामचरितमानस का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, और भगवान विष्णु के महान कार्य की कहानी से अच्छे गुण की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस की चौपाइयां सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि मनुष्य के मरने के बाद भवसागर से पार करने वाली नैया का काम करती है, जिसको नियमित अध्ययन करने से उसे स्वर्ग का स्वामित्व प्राप्त होता है। रामचरितमानस के अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करने से मनुष्य का भाग्य हमेशा साथ देता है और वह स्वर्ग में उच्च स्थान को प्राप्त होता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्ति पाता है। मित्रों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जीवन की सभी कष्ट से मुक्ति दिलाता है, साथ ही यह नरक से भी मुक्ति का द्वार है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। एकादशी व्रत, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और गरुड़ पुराण में यह बताया गया है अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करता है और सच्चे मन से भगवान की उपासना करता है तो वह जीवन मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गंगाजल का जलपान। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर रोज गंगाजल और तुलसी के पत्ता का सेवन करना चाहिए। यह दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इनके सेवन से मनुष्य का मन पाप कर्मों से हट जाता है और जीवन में सकारात्मक भाव का संचार होता है। बता दे, इन दोनों को मुक्तिदायिनी कहा जाता है, इसीलिए अंत समय में भी व्यक्ति के मुंह में गंगाजल और तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार शिव चतुर्दशी, प्रदोष और एकादशी का व्रत रखने वाला नरक की यातनाएं झेलने से बच सकता है। कहा यह भी जाता है कि जो नियमित रूप से व्रत या पूजा पाठ करता है उसे जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौधे लगाना। जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में पीपल, नीम और इमली इत्यादि के पौधे लगता है उसके नरक जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके अलावा हमारे धर्म में बरगद, अशोक और तुलसी का पौधा लगाना पुण्य की श्रेणी में रखा गया है। गंगा स्नान। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में गंगा स्नान को एक विशेष महत्व दिया गया है।
और गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। जो भी व्यक्ति नियमित और विशेष मुहूर्त में गंगा स्नान करता है उसके लिए नरक के द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से इंसान नरक जाने से बच जाता है। महिलाओं का सम्मान और मित्रों, अब अंतिम बार गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सदैव अपने जीवन में जागरूक रहकर काम करना चाहिए। साथ ही पांचों इंद्रियों पर भी काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति अपने पत्नी के अलावा दुनिया के सभी महिलाओं को माता, बहन, पुत्री की नजर से देखता है, सभी महिलाओं का सम्मान करता है, ऐसा करके वह अपने के लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देता है। इतना ही नहीं, जो लोग दूसरों की सुविधा के लिए कुआं, तालाब और प्याऊ का इंतजाम करते हैं और नियमित दान पूर्ण करते हैं, उन्हें भी स्वर्ग ही मिलता है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के बारे में नरक के दरवाजे बंद करने के उपाय आपको कैसे लगे, आप कमेंट में जरूर बताएं।